Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today I will teach you computer science of grade 5, chapter number 7, that is about Windows 7 accessories. So today's our topic is menu bar. Let me tell you menu bar. Menu bar consists of different menus such as file, edit, format, view and help. Each menu has a lot of options. Let us now study about these menus in detail in order to use them. Well students, last lecture में हम लोगों ने नोट पैड के बारे में पढ़ा था. नोट पैड की स्क्रीन पे ही आपके सामने मेन्यू बार होती है जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होते हैं और उसमें फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपके सामने आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइल मेन्यू को डिस्कस कर लेते हैं. फाइल मेन्यू contains many options such as new, open, save, copy, paste, etc. फाइल मेन्यू में जो ऑप्शंस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं: न्यू, ओपन, सेव, कॉपी, पेस्ट, एट्सेट्रा. न्यू का ऑप्शन आप तब यूज़ करते हैं जब आपको न्यू पेज चाहिए होता है, आपने न्यू डॉक्यूमेंट लिखना हो. और ओपन का ऑप्शन आप तब यूज़ करते हैं जब आप सेव डॉक्यूमेंट को अपने नोटपैड में ओपन करना चाहते हैं. सेव आप तब यूज़ करते हैं जब आप अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं. और इसी तरह से कॉपी, पेस्ट, एट्सेट्रा कुछ और ऑप्शंस हैं इसमें. To create a new file, do the following steps. अगर आप न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो आप वो किस तरह से बनाएंगे, आप इन स्टेप्स को देखेंगे. आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टेप नंबर 1 is select file. The drop down menu screen appears. आपकी स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड पे आपकी मेन्यू बार में फाइल का ऑप्शन है. आपने उसको क्लिक करना है. जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी और उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे. सेकेंड वन इज सेलेक्ट एंड क्लिक न्यू. सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास होगा न्यू, आपने उसको क्लिक करना है. थर्ड स्टेप इज अ ब्लैंक फाइल इज क्रिएटेड. यू कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट बाय टाइपिंग द क्रिएट अ फाइल. अब जब आपने न्यू को सिलेक्ट किया, उस पर क्लिक किया, तो आपके सामने न्यू फाइल आ गई है. ब्लैंक न्यू फाइल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी. अब आप उस पर टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ टू सेव अ फाइल. अगर आप अपनी फ़ाइल जो आपने बनाई है आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि वो फाइल सेव हो जाए. स्टेप नंबर 1 इज़ सेलेक्ट फाइल. आपने अगेन मेन्यू बार में से फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है. द ड्रॉप डाउन मेन्यू स्क्रीन अपीयर. आपके सामने ड्रॉप डाउन स्क्रीन आ जाएगी. सेकेंड वन इज सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन सेव. इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके सामने सेव का ऑप्शन आएगा, आपने उसको क्लिक करना है. देन थर्ड वन इज the save as dialog box is displayed. आपके सामने save as dialog box appear होगा. Fourth one is type a file name in the file name box. जो save as dialog box आपके सामने आया है वहाँ पे आपके सामने फाइल नेम का एक ऑप्शन है. वहाँ पे आपने फाइल नेम टाइप करना है ताकि जब भी आपने अपनी फ़ाइल को ढूंढना है या आपको वो फ़ाइल यूज़ करनी है तो आपको फ़ाइल नेम याद हो, आप उसको आसानी से ओपन कर सकें. देन जब आप फाइल नेम टाइप कर लेंगे देन स्टेप नंबर 5 इज़ क्लिक ऑन सेव. आपके सामने सेव का ऑप्शन होगा. उसी डायलॉग बॉक्स के अंदर आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है. ओके, मूव टू नेक्स्ट. टू ओपन अ फाइल. अगर आप फाइल ओपन करना चाहते हैं
सेव्ड फाइल है आपकी और आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है. फर्स्ट वन इज सिलेक्ट फाइल फ्रॉम मेन्यू बार. अगेन आपके नोटपैड की स्क्रीन पर फाइल का ऑप्शन है टॉप पर, आपने उसको क्लिक करना है. देन सेकंड वन इज सेलेक्ट एंड क्लिक ओपन. आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, फाइल को जब आपने क्लिक किया आपके पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, उसमें आपके पास ओपन का ऑप्शन होगा, आपने उसको क्लिक करना है. देन थर्ड वन इज द ओपन डायलॉग बॉक्स इज अपीयर. आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पे आ जाएगा. फोर्थ वन इज select and click the file that you want to open. आपने जो भी फाइल ओपन करनी है आप उसको क्लिक करेंगे. एंड स्टेप नंबर 5 इज क्लिक ऑन ओपन. आपके डायलॉग बॉक्स में एंड पर ओपन का ऑप्शन होगा, आपने ओपन को क्लिक करना है, आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगी नोटपैड की स्क्रीन में. ओके, नेक्स्ट वन इज टू एग्जिट फ्रॉम नोटपैड. अगर आप नोटपैड यूज़ कर चुके हैं और आप वहाँ से एग्ज़िट करना चाह रहे हैं, तो आपने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है कि आप वहाँ से एग्ज़िट कर सकें. फर्स्ट वन इज़ सेलेक्ट फाइल फ्रॉम मेन्यू बार. आपने मेन्यू बार में से फाइल के ऑप्शन को क्लिक करना है. देन सेकंड वन इज़ क्लिक ऑन एग्ज़िट. आपके सामने आपने जैसे ही फाइल पर क्लिक किया है आपके सामने ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है. एंड पे उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के एंड पर आपके पास एग्ज़िट का ऑप्शन है, आपने एग्ज़िट पर क्लिक कर देना है, तो आप नोटपैड से एग्ज़िट कर लेंगे. टू प्रिंट अ फाइल डू द फॉलोइंग स्टेप्स. अगर आपने जो फाइल नोटपैड में बनाई है आपने उसको सेव कर लिया है और आप उसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं, आप उसका प्रिंट चाहते हैं, तो आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे. फर्स्ट वन इज सेलेक्ट फाइल फ्रॉम मेन्यू बार. आपने मेन्यू बार में से फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है. देन सेकंड वन इज क्लिक ऑन प्रिंट. आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वहाँ पे आपके सामने प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपने प्रिंट पर क्लिक करना है. देन थर्ड वन इज द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड. आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. देन फोर्थ वन इज टाइप द नंबर ऑफ पेजेस दैट यू वांट टू प्रिंट इन द नंबर ऑफ कॉपीज बॉक्स. नंबर ऑफ कॉपीज का ऑप्शन होगा आपके पास, उसमें आपने नंबर ऑफ पेजेस टाइप करने हैं, जितने भी आपको प्रिंट आउट चाहिए अपनी फाइल का आपने वो नंबर लिखना है. देन फिफ्थ वन इज़ क्लिक ऑन अप्लाई. आपके पास एंड पर अप्लाई का ऑप्शन है, आपने अप्लाई पर क्लिक करना है. देन सिक्स्थ वन इज़ क्लिक ऑन प्रिंट. प्रिंट का ऑप्शन है, आपने प्रिंट पर क्लिक करना है. Well students, hopefully there will be no confusion. I have a home assignment for you. You will solve these question answers on your notebook. Question number 1 is define menu bar. Menu bar consists of different menus such as file, edit, format, view and help. Each menu has a lot of options. Then question number 2 is write the steps to print a file. Step number 1 is select file from the menu bar. Step number 2 is click on print. Third one is the print dialog box is displayed. Fourth one is type the number of pages that you want to print in the number of copies box. Fifth one is click on apply and sixth one is click on print. Question number 3 is write the steps to save a file. Step number 1 is select the file, the drop down menu screen appears. Second one is select and click on save. Third one is the save as dialog box is displayed. Fourth one is type a file name in the file name box. And fifth one is click on save. Well students, I hope you enjoyed. That's the end of my lecture. Thank you. Allah Hafiz.